हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं गर्मपंथी चरण के बारे में क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे आप कई सारे एग्जाम के लिए। और जब कांग्रेस का विभाजन होता है तो कांग्रेस जो है गर्मपंथी और उदारवादी चरण में विभाजित होती है। तो हमने उदारवादी चरण जो था उसके क्वेश्चन देख लिए थे। इसके बाद हम गर्मपंथी चरण में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है 1905 से 1917 तक की अवधि को क्या बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं उदारवादी चरण बोलते हैं, सॉरी उग्रवादी चरण बोलते हैं। ठीक है, उदारवादी आपका 1985 से 1905 तक का था। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। बाल गंगाधर तिलक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला कौन अध्यक्ष बनी थी, ये एनी बेसेंट बनी थी और ये 1917 में बनी थी। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन की तारीखें जो थी वो हमने बता रखी पिछली वीडियो में, कौन किस समय प्रभावी हुआ था और किस समय घोषणा हुई थी। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे, तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल थे। किसने गाड़ी पर किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंगफोर्ड बैठे हैं, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था। मार्ले मिंटो सुधार जो आया था ये कब आया था, 1909 में आया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राम नाम क्या था, यानी मार्ले मिंटो सुधार नाम था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति का शुभारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो 1909 के द्वारा हुआ था। 1909 के अधिनियम में सबसे पहले आपका जो था मुस्लिमों को अलग अधिकार दिया गया था। उसके बाद 1919 में मुस्लिमों को अलग, सिखों को अलग, एससी को अलग, एसटी को अलग, महिलाओं को अलग, इस सबको अधिकार अलग अलग कर दिए गए थे। 1919 में ही पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया था। भारत में गर्म दलीय आंदोलन के पिता किसे माना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को मानते हैं। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे, तो कौन थे, अरविंद घोष थे। अरविंद घोष को सेलुलर जेल यानी अंडमान निकोबार में कैद कर दिया गया था और फिर वहाँ पर उन्होंने दार्शनिक एक योगी बन गए और वहाँ पर कई सारी पुस्तकें भी लिखी थी। वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी, पैट्रियट पत्र इनका था। मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारी जनक भी मानते हैं और इन्होंने सबसे पहले भारतीय तिरंगा तैयार किया था। 1907 में जर्मनी में इन्होंने उस तिरंगे को फहराया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, तो कौन सी थी, केसरी थी। एक पत्रिका की वो भी थी मराठा। ठीक है, मराठा आपकी अंग्रेजी में थी और केसरी आपकी मराठी में थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। शेर ए पंजाब का उपनाम क्या है, तो लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब कहा जाता है। साइमन कमीशन के विद्रोह में इनकी मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस लीग समझौता का दूरगामी परिणाम क्या हुआ, तो कांग्रेस और लीग का जब समझौता हुआ था 1916 में, इसका परिणाम ये हुआ कि भारत विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हो गया। ये क्वेश्चन आया नहीं है। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो 1912 में जो थी राजधानी परिवर्तन हुई थी, कोलकाता से दिल्ली चली गई थी। ठीक है, ये 1911 में के दिसंबर में घोषणा की गई थी, लेकिन 1912 में स्थानांतरित कर दी गई थी। और 1911 में ही आपका जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसे 1911 में रद्द कर दिया गया था। अनुशीलन समिति कैसे संबंधित है, अनुशीलन समिति जो है आपकी ये वीडी सावरकर से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी, तो लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था, तो ये प्रारंभ किया गया था डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था, लाला लाजपत राय को दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ पर हुआ था, तो 1907 में हुआ था। इसे हम सूरत फूड भी बोलते हैं। इसकी रचना रास बिहारी बोस ने की थी। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो बाल गंगाधर तिलक ने इसे प्रारंभ किया था। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में, कब किया गया था, 1905 में।
बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र बनर्जी ने किया था। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर रासबिहारी बोस ने की थी। रासबिहारी घोष लिखा हुआ, बोस वही है। अनुशीलन समिति एक आपका क्रांतिकारी संगठन था। किसने कहा था कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही ये उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? ये लाला लाजपत राय ने कहा था। ये वाला कथन आया नहीं है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। ये भी क्वेश्चन नहीं आया है। बंगाल तो 1905 में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध में फलस्वरूप ये पुनः एकीकृत कब किया गया? तो 1911 में किया गया था। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानूनों के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर विद्रोह इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। ये लॉर्ड हार्डिंग ने, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। 1906 में मिंटो ने शिमला में मिले मुस्लिमों के शिष्टमंडल से प्रार्थना की थी। मुसलमानों के पृथक निर्वाचन के लिए प्रार्थना की थी इन लोगों ने, मुस्लिम लीग ने। ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 15 अगस्त 1905 को हुआ था। देखिए यहाँ पर लिखा है बंगाल विभाजन जो हुआ था 15 अगस्त 1905 को हुआ था, जबकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो बंगाल विभाजन है, अ, बताया है या नहीं, बता चुके हैं लेकिन फिर से बता देते हैं। देखिए, 20 जुलाई 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन की। ठीक है। और प्रभावी कब हुआ था? ये हुआ था आपका 16 अगस्त 1905 को ये प्रभावी हुआ था। ठीक है। ये दो डेट इसकी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त मतलब 16 अगस्त के आसपास ही लिखा हुआ है, तो ठीक है। ठीक है। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों का प्रभावहीन कब आया था? 1906 में आया था। ये क्वेश्चन नहीं आया है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, 6 वर्ष की हुई थी। बंगाल बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में ये अलग हुआ था। ठीक है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि देखिए होम रूल आंदोलन ने क्या किया था, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, इसलिए ये बहुत फैला था। ठीक है। 1916 में आपका ये आंदोलन फैला हुआ था, 1916 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब समीमुल्लाह खान ने, आगा खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में समीमुल्लाह ने की थी। कब की थी? 1906 में। गदर क्रांति छड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, उसी के साथ गदर क्रांति भी शुरू प्रारंभ हो जाती है। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? 1916 के अधिवेशन में। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। क्या नाम था उसका? अनुशीलन समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, याद रखिएगा। वरिंद्र कुमार घोष की है ये। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने, क्योंकि ये गर्म दल के थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? तो स्वदेशी आंदोलन। ये कब आया था? 1905 में आया था। अतिवादी व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? यानी आपके उदारवादी और नरमपंथी दोनों को मिलाने का प्रयास किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। किसे भारतीय शांति जनक कहते हैं? तो वेलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति जनक कहा है। 1915-1916 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में। एक होम रूल लीग आपकी प्रारंभ की गई थी तिलक के नेतृत्व में, और एक एनी बेसेंट में। जो तिलक थे, देखिए तिलक जो थे आपके, जो तिलक थे ये आपके उत्तर भारत, ये आपके उत्तर भारत की तरफ फैला रहे थे होम रूल को। और जो एनी बेसेंट थी, इनकी कमांड थी साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत में ये होम रूल लीग को फैला रहे थे। ये दोनों अलग अलग कमांड सौंपी गई थी। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना के मतभेद के बीच बोए एवं अंतर्देश को विभाजन कराया गया, तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन का आरक्षण, इसके कारण आपका देश का विभाजन हुआ था अधिकतर। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन किसने स्थापना किया थी? तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने की थी। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम
एकता का राजदूत कहा था? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। लाल बाल पाल त्रिगुट में कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है? लाला लाजपत राय हुए हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां था। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसकी है? ये बाल गंगाधर तिलक की है। कौन सा नेता कांग्रेस से गर्म दल से संबंधित था? तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है, ऑप्शन पर ये डिपेंड करता है। कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू अपीकरण जो 1914 में हुआ था, इसमें एक जहाज़ खरीदा गया था, गुरुदत्त सिंह ने खरीदा था, और उसको लेके कनाडा पहुंच गए थे, जहां पर कनाडा वालों ने घुसने नहीं दिया था। और जब ये लौट कर फिर भारत आता है तो भारत में अंग्रेज लोग कई लोगों को मार देते हैं और बाकी को जेल में डाल देते हैं, जिस कारण से कामागाटू मारू कांड बोला जाता है। तो ये कनाडा का यात्री पर निकला एक जहाज़ था, ठीक है। कांग्रेस की प्रार्थना एवं याचिका की नीति अंत अंतोतगत तो समाप्त हो गई थी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ऐसा क्वेश्चन नहीं अभी आया है, भाषा ही गलत लिखी है। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा से बच गया था? कौन बच गया था आपका? चंद्रशेखर आजाद बच गए थे। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो कर्जन द्वारा प्रारंभ किया गया बंगाल विभाजन, ये सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन का। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी? ये अफगानिस्तान में बनी थी। राजा महेंद्र प्रताप प्रथम प्रेसिडेंट यानी प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए थे, और रूस ने है मान्यता भी दे दी थी। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में चली गई? नरमवादी दलों के हाथ में चली गई थी। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, ये कथन किसका है? अरविंद घोष का ये कथन है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो बंगाल विभाजन का लागू होने के बाद शोक दिवस मनाया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? तो कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी 1917 में, ठीक है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी? तो यही थी श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगर पूछे पहली भारतीय महिला कौन थी, तो 1925 में कौन बनती हैं? सरोजनी नायडू बनती हैं, वो पहली महिला थी। मुजफ्फरनगर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो 1911 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? सी आर दत्त ने किया था। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता करवाया था, किसने करवाया था? एनी बेसेंट ने करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसने परिणाम स्वरूप नरम दल उद्भव हुआ था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये आपका गठित हुआ था, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है, चलिए क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचिका और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था? तो कौन लगाया था? बाल गंगाधर तिलक लगाया था। क्यों? क्योंकि ये आपके गर्म दल के थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को अशांतिजनक किसने कहा था? तो वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अपनाने की नीति। यानी क्या लिखा है, देखिए क्या है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की तरफ आकर्षित नहीं हुए थे। इसका कारण ये था आपका कि जो उग्रवादी थे, अधिकतर आपके जो हिंदू लोग थे वो फैला रहे थे, और पूरे हिंदू भी आपके उग्रवाद की तरफ शामिल नहीं थे। कुछ आधे लोग लगभग आपके शांत यानी उदारवाद की तरफ शामिल थे, इसलिए जो मुसलमान थे नहीं शामिल हुए थे। और जो मुसलमान थे आपके अधिकतर आपके गांधी की तरफ थे, है ना। और गांधी क्या करते थे? गांधी आपकी शांति को मानते थे, इसलिए मुसलमान वहाँ पर भी आकर्षित नहीं हो पाए। तो ये बहुत बड़े रीज़न थे। गांधी जी ने लगभग आपकी शांति की दीवार खड़ी कर दी थी। राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज का अर्थ क्या है? राष्ट्रवादियों और आतंकवादियों के लिए विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है, ठीक है, ना ही ऐसा आता है क्वेश्चन। 1905 में बंगाल विभाजन का कारण क्या था? तो ढाका को मुस्लिम आबादी और प्रांत को राजधानी बनाना। देखो क्या था कि जो बंगाल था बहुत बड़ा था, पूर्वी में आपके मुस्लिम की संख्या अधिक थी और पश्चिम में हिंदुओं की संख्या थी। जब हम इसको अलग कर देंगे तो क्या था आपका,
जो एकता है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए बंगाल विभाजन किया गया था। महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ये क्वेश्चन समझ लीजिए आ चुका है। शौकत अली, वो भी पीसीएस में आ चुका, समझ लीजिए। ऐसे बेकार बेकार क्वेश्चन पूछता है पीसीएस भी। शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू। हमें कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं, 23 दिसंबर 1907 को ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। युवा वर्ग से याचना, प्रार्थना तथा प्रतिवाद आदि उपायों को क्या बताया? राजनीति भिक्षावृत्ति। ये युवा वर्ग ने कहा था कांग्रेस ऐसी है कि याचना करती है, प्रार्थना करती है, इसलिए कहा था, क्योंकि युवा वर्ग हमेशा विद्रोह की भावना को चाहते थे। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन में किस तिथि को लिया गया? तिथि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि स्वदेशी आंदोलन में एक प्रमुख निर्णय क्या था, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये प्रमुख निर्णय था। ठीक है, तिथि कभी नहीं पूछी गई है। सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया था? तो कराईकल सर्कुलर लागू किया था। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो ये बता चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक की ये पुस्तक है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? आगा खां हुए हैं। और किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। ये क्वेश्चन हो चुका है। इसका 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? क्या था आपका कि जो उग्रवादी लोग थे वो चाहते थे कि रास बिहारी बोस जो हैं वो अध्यक्ष बने। सॉरी, रास बिहारी बोस नहीं, बाल गंगाधर तिलक जो हैं, तिलक को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन तिलक को अध्यक्ष नहीं बनाया गया और एक चप्पल फेंकने की घटना भी हो गई थी, इसलिए इस पर विभाजन हो गया था। ठीक है, तो वही सब चीज़ें हैं। तो यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन है गरम दल से, तो गरम दल क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं, वो काफ़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और तो इन क्वेश्चनों को आप, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उनको नोट करते जाइएगा। नोट करने से क्या होता है, चीज़ें याद होती हैं, और जब चीज़ें याद हो जाती हैं तो हमें चीज़ देखकर हम बता सकते हैं। अगर आप ऐसे देखते रहेंगे तो चीज़ें आपको इंस्टेंट याद रहेंगी, लेकिन फिर बाद में वो भूल जाती हैं। ठीक है, तो नोट्स प्रॉपर बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होता है कि चीज़ें हमें रिमाइंड रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।